बात और हम तुम्हें बहुत करोड़ों की बता दें। एक सज्जन, हमें एक बहन जी मिली, विदेश में रहती हैं, आज आई हमारे पास। उन्होंने प्रणाम किया, गुरुजी क्या सन्यासी बाबा का रूप ऐसा है? हमने देखा। उन्होंने कहा हमसे, शायद कहीं बाहर विदेश में रहती हैं। हमने कहा कि हाँ ठीक है, आपने देखा? वे बहुत धीरे से बोले, गुरुजी क्या सन्यासी बाबा सबको दिख सकते हैं? तो हम उनको तो कोई जवाब नहीं दे पाए, भीड़ बहुत थी, भभूति भर दी, लेकिन हमारे दिमाग में वो विचार चलता रहा। भोजन करते करते हमने भी अपने गुरुजी से पूछा, क्या तुम सबको मिल सकते हो जैसे हमें मिले? तो क्या गजब का जवाब दिया। गुरु तो गुरु होता है, बहुत ऊंचा होता है। मुस्कुराते हुए हमारे ही भीतर बोले, अब और तो कहां बोलेंगे, भीतर ही बोलेंगे। हाँ अब बोलेंगे भी। मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी क्यों नहीं मिल सकते? कोई एक ऐसा कारण बताओ कि क्यों नहीं मिल सकते, जब तुम्हें मिल सकते हैं। तो बोले सबको मिल सकते हैं। तुम में ऐसा कौन सा मॉडिफाई नया है कि कुछ अलग सिस्टम डला है, कि पेस मेकर डला है, कि यह ब्रह्मा जी ने तुम्हारे 3 कान ठोक दिए? कान कितने? हमका 2। ऐसे शुरू किया था उन्होंने। हमने कहा क्या आप सबको मिलो, क्या आप सबको मिल सकते हो? तो उन्होंने उत्तर यहां से शुरू किया था, कान कितने? हमका 2। नाक? हमका छिद्र 2। अच्छा मुंह? हमका 1। तो बोले बाकी लोगों के कितने? हमके समान। तो बोले फिर जब तुम्हें मिल सकते हैं तो उनको क्यों नहीं मिल सकते? ऐसा क्या नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं? तब हमें फिर बात समझ आ गई। इसलिए हम तुमको भी कहना चाहते हैं कि हमें हनुमान जी की कृपा मिली, पर तुमको क्यों नहीं मिल सकती है? हमको हनुमान जी की कृपा मिली, पर तुमको क्यों नहीं मिल सकती? तुमको भी मिल सकती है, लेकिन वही गड़बड़ वाली बात है, तुम भागते हो, जागते हो। और जागना क्या अपने। अच्छा तुम लोगों की एक और बहुत गलत आदत है, कहीं भी जाते हो नीचे देखने की आदत है। नीचे देखते हो, चलते भी हो तो नीचे देखते हो। एक व्यक्ति को फांसी लगी, बहुत ऊंचा महापुरुष था, सिद्ध पुरुष था, नाम बताने की जरूरत नहीं, उसकी नाम बताने से उचित नहीं होगा। वो उसको फांसी लगी, सिद्ध पुरुष था, लाखों लोग उसके अनुयायी थे। तो कोई गलती कर दी वहां के राजा ने, धर्म अरम के कारण फांसी पर टांगना, डेट फिक्स कर दी कि सबके सामने चढ़ाया जाएगा सूली पर, और कोई अगर धर्म का काम करेगा ऐसा ही मारा जाएगा। लाखों लोग खड़े, और उसे जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो वो ठहाका लगा के हंसा, जैसे तुम हंसे वैसे ही ठहाका लगा करके वो महात्मा हंसा। तो जल्लाद फांसी लगाने वाले ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे, मर रहे हो? बोले पहली बार 1 लाख लोग कम से कम फांसी के बहाने ही सही, ये निकम्मे ऊपर तो देख रहा है। पहली बार, जय 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 जय, पहली बार आओ आओ जो हम बता रहे थे। तो भागना सरल है, जागना कठिन है। महात्मा को फांसी लगी, 1 लाख लोग अनुयायी उस फांसी को देखने आए। सम्राट ने घोषणा कर दी, और जब वो जल्लाद ने पूछा कि तुम ठहाका लगा के हंस रहे, हंस क्यों रहे? मुस्कुराते हुए महात्मा ने कहा, इन निकम्मों को पहली बात ये आदत तो पड़ी कि ऊंचे देखने का पड़ा। पहली बार ये ऊंचे देख रहे, हमारी फांसी पर ही सही, कम से कम ऊंचे तो देख रहे। हम लोगों की आदत नीचे देखने की है, पर जब कोई सिद्ध पुरुष या महापुरुष मिलता है तो वो आपकी निगाह को ऊपर उठा देता है। इसीलिए पुस्तकों से बहस की सामग्री प्राप्त कर सकते हो, पर गुरु के पास रहोगे तो तर्क संगत बातें प्राप्त कर सकते हो। और बहस से लड़ाई होगी, तर्क से जीत होगी। पर तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन आपको तर्क से जीवन में आनंद आने लगेगा। इसलिए हम आपको आज की रात ये कहना चाह रहे हैं कि उत्सव के ही बहाने सही आप जग तो रहे, लेकिन हां जागना हम आपको फिर कह रहे, तुम जाग के भागना मत। रात जग रहे, आज 4 तारीख लग गई और तुम इस चक्कर में जग रहे कल गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन हमें तो अपना काम करना है। तुम अपना काम करने आए, हमें अपना काम करना है कि हम हमारा काम क्या है? हमारा कोई काम नहीं, यही काम है कि तुम जाग जाओ।